अक़वाम मुत्तहिदा पे आवाज़ उठाई तो इंटरनेशनल फोरम्स पर दुनिया के जो बासर रखने वाले मुल्क हैं, बासर मुल्क हैं, असर रखने वाले मुल्क हैं, उनके कैपिटल्स में इंसानी हुकूक की तंजीमों को इंशाअल्लाह ताला इस मामले पर पूरा एक्टिवेट करेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय भी होती है, जमातों के अंदर शो कॉज भी होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है ये खुश इसलूबी से मामला हल हो जाएगा। कोई इतना संगीन मामला है नहीं। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तार इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करें तो क्या बराह रास्त देख रहे हैं? बनाए गए हैं जिनमें से एक में अभी तक कन्विक्शन हुई है और उसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। बाकी किसी भी मुकदमे में अभी तक प्रोसिक्यूशन जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही साबित करने में। क्या ये मुकदमा झूठे और सियासी बुनियादों पर नहीं है? नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल उठाया और बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए, इमरान की जो एक्टिविटी है उसको अगर आप क्रिमिनल नहीं डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? यानी जो मुकदमात उन पर पुलिस पे अटैक करने के हों, जो मुकदमात उन पर कोर्ट्स के ऊपर जत्थे लेकर हमलावर होने के हों, जो मुकदमात उनके ऊपर एम्बुलेंसेस को जलाने के हों, जो मुकदमात उनके ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने के हों, बैंकों को जलाने के हों, एम्बुलेंसेस और पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करके उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक कर अपने अरेस्ट वारंट को डिफीट करने के लिए जत्थाबंदी के मुकदमात हों, करप्शन के मुकदमात हों, वो मुकदमात जिनके अंदर वो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एस्पियोनेज, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ मुकदमात की नोयत ऐसी है अगर उनको स्पेशल ट्रायल्स के साथ कंडक्ट किया जाए तो दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एस्पियोनेज, और वो मुकदमात अगर कायम हो तो इसमें तो ये तो जुराइम के ऊपर दर्ज की गई FIRs हैं। लेकिन जिन मुकदमात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, अगर आप उनका तकाबली जायजा लें, वो लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस थे, टैक्स के मैटर्स को उठाकर क्रिमिनल में कन्वर्ट करने की बात की गई, 114 के नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा जो फेडरल एक्ट में थे उनको उठाकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डालने का एक संजीदा एफर्ट कैबिनेट के अंदर बैठ के एक मिनिस्टर बिठा दिया जो सुपरिटेंडेंसीज प्रोवाइड करता रहा, इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल करता रहा। तो देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस। आप इन मुकदमात को और इन मुकदमात में आपस में मुमासलत नहीं देखेंगे। ये जुराइम है, ये वो जुराइम है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किए गए, ये वो जुराइम है जो इन्होंने इतनी बड़ी करप्शंस की। मैं आपको एक अलिफ लैलवी कोई दास्तान नहीं बता रहा, मैं आपको एक होश रबा दास्तान की वो कहानी बता रहा हूँ कि जब ये पंजाब में विराजमान थे, वफाक में विराजमान थे, इन्होंने उन डिपार्टमेंट्स का, उन मिनिस्ट्रीज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर KP में जाकर देखे तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। व्हाट टू टॉक ऑफ इट। ये मामलात अगर किसी प्रॉपर स्क्रूटनी से गुजर रहे हैं आज, तो इनका आप फेट देखेंगे। इनका वो फेट नहीं होगा कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोर्ट में जाते हैं तो कोई गवाह नहीं है, वो एविडेंस अपनी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाता जो गवाही देने के लिए है, वो कहते हैं मुझे फोर्स कर लाए गए। इन मुकदमात में एविडेंस मौजूद है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है, वीडियोस के अंदर एविडेंसेस मौजूद हैं। जत्थाबंद वो बदमाश जो पता नहीं कहां से उठा कर लाए, वो लाकर हमले करते, नजर आतिश करते रियासत की अमलाक को मौजूद है। तो इनका आपस में मेरी नज़र में कोई वो ताल्लुक नहीं बनता। एक बात मैं आपसे और अभी जो, क्योंकि इट जस्ट केम, जो भी अता साहब ने बात की, देखिए कश्मीर कॉज का नुकसान आज अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पे एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट है, तो मैं आपको कोई रीज़न तो देना मुझे चाहिए ना कि एक वो मामला जो कि बायलैटरल था और उसकी बायलैटरल रिकग्निशन एक इंटरनेशनल फोरम में दी गई थी जिस पर सारे ममालिक मुत्तफिक थे कि जब वो दुनिया के ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस की उनके ऊपर जो एक बाइंडिंग होती है जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होते हैं, तो उस हुकूमत का उस वक़्त ये मुकदमा बनाना कि ये जब आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी बाईलैटरल अरेंजमेंट में तोड़ा जा रहा था, तो वो जब वहाँ पर जाके एक तकरीर करके और एक वहाँ पे अपना तासुर अपनी ज़ात की खुद नुमाई के अलावा कुछ नहीं था। कहाँ थी वो कमेटीज़ जो उसको देखती, उसके बाईलैटरल अरेंजमेंट्स पे देखती, वो डिप्लोमेटिक मिशंस कहाँ पर थे, वो किन ममालिक के पास जाकर उन्होंने ये मुकदमात उठाए, कहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि इसकी हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक एविडेंस नहीं है अदर देन दैट स्पीच जो जाकर वहाँ पे खड़े करके आप किसी इंतखाबी जलसे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे मुकदमा उठाना तो कश्मीर का था, वहाँ पर आपने इस्लामोफोबिया के झगड़े के अंदर एक
अपनी बात को करके उसका क्या मकासद हासिल किए उस तकरीर के बाद आपने, जिस तकरीर को बड़ा चेरिश किया गया, बड़ा उसके ऊपर एक बड़ी अपलॉड प्रोवाइड की गई कि इमरान गए थे और ये करे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे वो बात करना चाहूँगा कि जिस बात के हकाइक, ज़मीनी हकाइक, और वो सिर्फ ये वो हेर से नहीं है जो कि कोई किसी के खिलाफ कुछ कह दे, हम जो बात कर रहे हैं वो एविडेंस के साथ कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड करूँगा आपके सवाल में, देखिए अगर यहाँ कोई शख्स आए, आपका फ़ोन चोरी कर ले, उसके बाद इस गाड़ी को आग लगा दे, बाहर जाके मर्डर कमिट कर दे, मोबाइल तोड़ने की अलग FIR होगी, वैन को आग लगाने की अलग FIR होगी, मर्डर करने की अलग FIR होगी। जिस बंदे ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं, फॉरेन फंडिंग केस किया है, जिसने इद्दत में निकाह किया है, जिसने 190 मिलियन पाउंड का केस किया है, तो क्या तमाम केसेस की एक ही FIR एक दफ़ा दे दी जाए ताकि वो केस कमज़ोर हो, प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट ना कर सके? मर्डर अलग क्राइम है, रेप अलग क्राइम है, अगवा अलग क्राइम है, डेकॉइटी अलग क्राइम है। हर क्राइम मियाँ नवाज शरीफ रोज़ पेश होते थे नैब की अदालत में। एक दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया हो, ये गमला कोई तोड़ा हो, एक पत्ता टूटा हो, ये जहां जाते इनकी आदत बन गई है, ECP पे हमला कर दो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। और देखिए ये कश्मीर वाला मामला इनके दौर में क्यों हुआ और इन्होंने क्यों कहा कि मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं, और बतौर वजीर आजम जब ये हुआ तो इमरान खान ने कितनी आवाज़ उठाई और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये भारत वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी मजम्मत है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ हमारे सदर हैं, पूरी जमात इस पे कारबंद होगी और इस मामले को हाईएस्ट लेवल पे उठाएगी। या एक दिन बता दें सर पे डस्टबिन पहनी हो। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू बराह रास्त देख रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।